एक मुझे फेक कॉल आई थी जिसकी एक स्कैमर था, उसने मुझे कॉल की थी। तो वो मेरे से पर्सनल डिटेल्स जो है वो लेना चाह रहा था। तो मैंने उसे पर्सनल डिटेल्स नहीं दी क्योंकि ऑलरेडी मुझे इस चीज़ का सारी चीज़ों का पता। तो मैं बेसिक अपने व्यूअर्स के साथ और सबके साथ ये डिस्कस करना चाह रहा था कि आप किस तरह स्कैमर्स या कोई भी आपको कॉल करता है तो आप उनसे किस तरह बच सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज ज़रा मेरी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से व्लॉग जो है वो मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। और व्लॉग स्टार्ट करने की वजह ये है कि मेरे साथ एक सुबह एक मुझे फेक कॉल आई थी जिसकी एक स्कैमर था, उसने मुझे कॉल की थी। तो वो मेरे से पर्सनल डिटेल्स जो है वो लेना चाह रहा था। तो मैंने उसे पर्सनल डिटेल्स नहीं दी क्योंकि ऑलरेडी मुझे इस चीज़ का सारी चीज़ों का पता। तो मैं बेसिक अपने व्यूअर्स के साथ और सबके साथ ये डिस्कस करना चाह रहा था कि आप किस तरह स्कैमर्स या कोई भी आपको कॉल करता है तो आप उनसे किस तरह बच सकते हैं। नॉर्मली स्कैमर्स जो होते हैं वो किस तरह कॉल करते हैं, या पुलिस वाले बन के कॉल करते हैं, या फिर बैंकर बन के कॉल करते हैं, या फिर वो कोई इस तरह बन के कॉल करते हैं जैसे आर्मी में है या कोई कोई भी है इस तरह के, मतलब कि वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो नॉर्मली इलिटरेट होते हैं, या फिर कोई ऐसे बंदे होते हैं जो वो नॉर्मली उनकी स्टोरीज के अंदर आ जाते हैं। वो ऐसे बहाने बनाते हैं, ऐसी बातें बताते हैं कि लोग नॉर्मली कन्विंस हो जाते हैं कि वो उनको अपने पर्सनल डाटा, जैसे कि आप उनका एटीएम कार्ड नंबर, पिन कोड, उनका यूज़र नेम, कोई भी ऐप यूज़ करते हो उसका यूज़र नेम, पासवर्ड वो जो है वो उसके साथ शेयर कर देते हैं। आपने नॉर्मली उनके साथ बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करनी क्योंकि वो स्टोरीज ही ऐसी बनाते हैं कि आपको मजबूरन आप मजबूर हो जाते हैं कि मतलब जैसे कि आपको लगता है ये सब कुछ रियल हो रहा है। और वो आपको कन्विंस करते हैं इस चीज़ पे कि आप उनको दें। नॉर्मली होता ये है कि वो आपको कहते हैं कि हमने आपके अकाउंट में कोई फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, आपका कोई इनाम निकला है, कोई लॉटरी निकली है, कुछ भी इस तरह का निकला है, तो आप अपने अकाउंट्स की डिटेल हमें वेरीफाई करवाएं, अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं ताकि हम आपको आपके अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। अच्छा, होता ये है जैसे कि उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं इस तरह स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ तो आपका डेबिट कार्ड जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है, ठीक है। उसको एक्टिव करवाने के लिए आप जो नॉर्मली अपनी डेबिट कार्ड का नंबर बताएं, ठीक है, और उसका पिन कोड हमें दें ताकि हम उसको एक्टिव कर सकें। उसकी एक्सपायरी बताएं। तो मुझे ऑलरेडी इस चीज़ का पता था तो मैंने वो कॉल कट कर दी। आपको भी कभी भी ऐसी भी कोई कॉल आए तो आपने उस कॉल को कट कर देना है, उसकी कॉल नहीं रिसीव करनी। कोई मैसेज ऐसा आए कि जैसे कोई मैसेज आया आपको कि वो आपको कह रहा है मैसेज में लिख के कि इस तरह आपका डेबिट कार्ड जो है वो ब्लॉक हो गया है और इसको एक्टिव करवाने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। इस तरह के मैसेजेस हो, कोई भी हो, आपने उनके मैसेजेस नहीं रिप्लाई करने। इन केस अगर वो आपको कॉल करते हैं तो वो ऐसे नंबर से भी कॉल करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं कि आप उनको कॉल बैक करें या उनकी बातों में आ जाएं। नॉर्मली हेल्पलाइन नंबर उन्होंने ऐसे जैसे एक आप समझ लें कि उनके पास डायलर होते हैं जिससे वो आप नॉर्मली अगर बैंक अकाउंट है किसी का तो वो डायलर से उस बैंक अकाउंट की हेल्पलाइन नंबर जो है वो उसके अंदर एंटर करते हैं। उसमें एक सबसे पहले आपने ये चीज़ नोटिस रखनी है कि अगर आपका बैंक अकाउंट, अगर आपको किसी बैंक से कॉल आई है, ठीक है, आपको लग रहा है, वैसे नॉर्मली कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर को किसी भी हवाले से कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कॉल नहीं करता। अगर तो वो आपको कोई भी ऐसी कोई स्कैमर कॉल करता है तो उसके आगे प्लस लगा होगा और आगे बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही हेल्पलाइन नंबर होगी जो आपके जो जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उसके अंदर होगी। आपने कोशिश करनी है कि आप अगर इस तरह की किसी भी नंबर से कॉल आए तो कॉल नहीं उठानी। अगर किसी और नंबर से कॉल आए, वो कहीं मैं एफबीआर से बात कर रहा हूँ या कहीं से भी बात कर रहा हूँ, तो आपने उसको किसी भी किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। कोई डेबिट कार्ड नंबर नहीं देना, कोई आईडी कार्ड नंबर नहीं देना, कोई किसी किस्म की एक्सपायरी नहीं देनी। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि इलिटरेट पर्सन जो होते हैं वो लोग मान जाते हैं कि शायद उनका कोई इनाम निकल आया है या उनके कोई पैसे हैं या कुछ है। जैसे कि होता क्या है, बेनजीर इनकम टैक्स सपोर्ट की तरफ से लोगों को आते हैं पैसे और वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो कहते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन दें। कोई कोड सेंड करते हैं उनको और कोड सेंड करके उनसे जो उनके अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं वो निकाल लेते हैं। अब होता क्या है, जैस कैश इजी पैसा में भी इसी तरीके से कोड सेंड किया जाता है और उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। और बैंक के अंदर होता ये है कि बैंक के अंदर नॉर्मली
आपको वो कॉल करेंगे, कॉल करके इस चीज़ पर आपको एग्री करेंगे कि वो जो कॉल कर रहा है आपको, वो एक बैंकर ही कॉल कर रहा है हेल्पलाइन से, ठीक है। उसके बाद वो आपसे इंफॉर्मेशन लेना शुरू करता है, वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई होती है डेबिट कार्ड की, या कोई भी आपको वो नंबर बता देगा, आप उस पर करेंगे कि यार वाकई ये कोई शायद बैंक से ही कॉल कर रहा है आपको, आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। होता इसीलिए यही करते हैं वो कि आपका अकाउंट सिक्योर करने के लिए हम आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आपने कोशिश करनी है कि किसी को भी नंबर नहीं देना किसी भी किस्म का, और अगर आपको कहीं से भी कॉल आती है तो फौरन आपने अपने बैंक, अगर आपको बैंक की तरफ से कोई ऐसे कॉल करता है कि मैं बैंकर बात कर रहा हूँ या मैं हेल्पलाइन से बात कर रहा हूँ, तो आपने फौरन अपने बैंक जाना है, जाके वहां पर अपना चेक करना है कि आपको किसी ने कॉल की है कि नहीं की। इन केस इजी पैसा, जैस कैश वगैरह इधर से आ रहे हैं तो आपने उसका नंबर ब्लॉक कर देना है। अगर आपको वो इनकम ये जो होता है बेनज़ीर वालों की तरफ से आ रही है, नॉर्मली ये इनको टारगेट इस वजह से करते हैं क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो बेचारे इलिटरेट होते हैं, और इनको कुछ पैसे जो भी लगे होते हैं उनके पैसे, और वो पैसों के लिए उनको कॉल करते हैं, क्योंकि आपको पता स्कैमर्स हैं, उन्होंने अपनी अर्निंग करनी है, वो किसी भी तरीके से करने, वो ये नहीं देखते कि वो कोई नीडी है, वो क्या है, उसको ज़रूरत है, वो बस उन्होंने पैसे कमाने हैं, वो किसी भी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। और नॉर्मली नॉर्मली लोग ट्रैप हो जाते होते हैं। मेरे पास नॉर्मली ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिन लोगों के अकाउंट से शॉपिंग हुई होती है और उन्हें पता ही नहीं होता, उनके डेबिट कार्ड उनके पोजीशन में होते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है तो हुई कैसे और कब हुई है। नॉर्मली वो डिस्प्यूट फाइल कर देते हैं आके कि यार हमें ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज नहीं करते, फिर वो केस जो है वो आगे नॉर्मली एफबीआर की तरफ जाता है, मतलब एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इस वजह से इससे बचने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आपको कभी भी कहीं से भी कॉल आए तो आपने किसी की भी कॉल रिसीव नहीं करनी, क्योंकि बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करता। अगर बैंक की तरफ से आपको कॉल का वो कहते हैं तो, और आपको लगता है, आपको फील होता है कि ये कोई स्कैमर है, तो आपने वेबसाइट पे जाके, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके उसका जो डिटेल्स हैं वो एंटर कर देनी है कि ये बंदा इस नंबर से हमें कॉल कर रहा है, ठीक है। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसका जो नॉर्मली होता ये है कि ये लोग नंबर जो यूज़ करते हैं ना, ये फेक नंबर होते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं होता। अब जैसे एक कस्टमर मेरे पास आया, उसने मुझे आके कहा कि ये देखें, ये हेल्पलाइन के आपके नंबर से कॉल आई है। तो मैंने उससे ये चीज़ क्लियर की कि इसके आके देखो प्लस लगा हुआ है, मीन टू से कि 00 है। हमारी हेल्पलाइन का नंबर 0 से स्टार्ट होता है, पूरे के पूरे हेल्पलाइन के नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो ट्रैप करने के लिए कस्टमर को नॉर्मली नहीं पता चलता, वो प्लस लगा होता है आगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो कस्टमर अपनी डिटेल्स दे देता है। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे को उसने उसी के नंबर से ही कॉल की। जैसे कि मेरा नंबर 1234 है, तो उसने भी 1234 मतलब +1234 मतलब 001234, उसने कहा कि ये देखो मेरे नंबर से ही सेम मुझे कॉल आ रही है। तो मैंने उसे दिखाया कि यार ये प्लस लगा हुआ है। कोशिश आपने यही करनी है कि किसी भी नंबर से आपको कोई कॉल आए स्कैमर की, तो आपने किसी की भी कॉल नहीं उठानी। अगर इन केस उठा ली है तो आपने उसको किसी किस्म की भी डिटेल्स नहीं देनी अगर वो आपसे डिटेल्स मांगता, क्योंकि बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे कोई भी किसी किस्म की पर्सनल डिटेल कभी नहीं मांगती। क्योंकि आप जब कहीं पे जाते हैं, कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन उस टाइम ले ली जाती है वही इनफ होती है। आपको मैसेजेस नॉर्मली आपकी ट्रांजैक्शंस के आते हैं, डेबिट कार्ड रिसीविंग के आते हैं, चेकबुक रिसीविंग के आते हैं। अदरवाइज बैंक आपको कभी भी कॉल नहीं करता, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कभी भी कॉल नहीं करती कि आप अपनी कॉल, आप अपना डाटा बताएं उनको। क्योंकि कुछ देर पहले ऐसे चल रहा था कि आर्मी की तरफ से आ रहे थे, वो लोग आर्मी के बंदे बन के कॉल करते थे कि हम मर्दमशुमारी के लिए कॉल कर रहे हैं, आप अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं, आपके अकाउंट्स किस किस बैंक में हैं वो बताएं, उनकी डिटेल्स दें, उनके बैलेंसेस दें, ठीक है, ताकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड हो सारा। कल को कोई भी मसला होता है तो आप सेव हो। इस तरह की फेक कॉल्स आती हैं, तो आपने कोशिश करना है कि आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। और अगर किसी भी भाई ने, किसी ने भी कोई भी चीज़ फर्दर पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है मेरे से, ठीक है। आज असल में मेरी तबीयत वगैरह काफ़ी ख़राब हुई थी, फ्लू हुआ था, ज़रा मौसम वगैरह इस तरह का हुआ है। तो मैं बेसिक ये शेयर करना चाह रहा था क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, तो मुझे ऑलरेडी इस चीज़ का पता था। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर करूं कि वो भी अगर खुदा ना खास्ता कभी उनके साथ कल को मसला होता है तो वो इस चीज़ को पहले ध्यान में रखें
कि हमने किसी भी बंदे को, किसी को भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, कोई आईडी कार्ड का नंबर नहीं बताना, उसकी एक्सपायरी नहीं बतानी, डेबिट कार्ड की एक्सपायरी नंबर व्हाटएवर कुछ भी वो पूछते हैं आपसे, आपकी अकाउंट की डिटेल, जैस कैश, इजी पैसा, इनकम, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी वो आपसे पूछते हैं, आपने किसी को भी नहीं बतानी, ठीक है। बाकी कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताऊंगा कि स्कैमर से आपने किस तरीके से बचना है। कुछ ऐसी हुई भी थी कि खाना शाना खाया और उसके बाद बस आके लेट के मेडिसिन वगैरह खाई है और रेस्ट की है, और सुबह के टाइम भी ऐसे ही था कुछ, सुबह जाते हुए भी ठंड थी तो सर्दी वगैरह लग गई, आके भी सिर्फ रेस्ट ही की और कुछ भी नहीं किया। तो मैं बेसिक अपने व्यूअर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बस यही शेयर करना चाह रहा था कि यार कभी भी किसी को फ्यूचर में भी कभी कोई मसला आता है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि नॉर्मली क्या होता है, एक पर्सन एटीएम में यूज़ कर रहा है एटीएम कार्ड, नॉर्मली स्कैमर्स क्या करते हैं, जो गए होते हैं स्कैमिंग करने या ये सारी चीज़ें करने, वो लोग वेटिंग में होते हैं। अगर कोई कस्टमर उनको ऐसा मिल जाए कि उसको एटीएम कार्ड नहीं यूज़ करना था, तो वो उसको कहते हैं कि यार हम आपकी हेल्प कर देते हैं कि एटीएम कार्ड किस तरह यूज़ करते हैं। उसी दौरान वो उसका एटीएम कार्ड जो है अपने एटीएम कार्ड के साथ चेंज करके उसको कहते हैं कि ये आपका एटीएम कार्ड, उन्होंने पहले ट्रांजैक्शन कर ली होती है, आपको देख लिया होता है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हो, आपका पिन कोड क्या है, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन उन्होंने ले ली होती है आप ही से, कि आप अपना पिन कोड भी उसको बता चुके होते हो, वो आपको अपना डेबिट कार्ड दे देता है, पैसे भी जो होते हैं वो निकाल के दे देता है, और जो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है ना वो निकाल के वो ले जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, इन्होंने डिवाइसेस लगाई होती है एटीएम मशीन्स के अंदर, चिप्स लगाई होती हैं, कैमरे वगैरह लगाए होते हैं। आपने जब भी एटीएम मशीन यूज़ करनी है तो आपने कोशिश करना है कि कीपैड के ऊपर जब आपने पिन कोड एंटर करना है, तो जब आपने सब कुछ यूज़ कर लेना है, पहले तो ऊपर हाथ रख के पिन कोड जो है छुपा के लिखना है, और जब पिन कोड लिख लेना है उसके बाद उसके ऊपर अच्छी तरह हाथ मल देना ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स ना आए। और कोशिश करनी है कि डेबिट कार्ड आपने स्वाइप भी नहीं करना। नॉर्मली हम रेस्टोरेंट्स में जाके, पेट्रोल पंप पे, कहीं पे भी स्वाइप करते हैं, वहाँ पे भी उनके पास, हमें नहीं पता किस किस्म की मशीन्स होती हैं, और वो मशीन्स में हमारे डाटा चले जाते हैं। हमारे पास इस तरह के भी कस्टमर आते हैं जो लोग इस चीज़ की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि हमने फ़लाँ पेट्रोल पंप पे, हमने रेस्टोरेंट्स में स्वाइप किए थे, उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन हो गई, हमें पता नहीं है, तो हमारी इस तरह डिस्प्यूट फाइल किया जाए, ये कंप्लेन की जाए, वो कंप्लेन की जाए। तो कोशिश आपने करनी है कि आपने इस चीज़ से बचना है, और कोशिश करनी है कि आपने जिधर भी एटीएम कार्ड यूज़ करना है वो पिन कोड ज़रूर मांगे। जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं किसी भी पोस मशीन के अंदर, तो वो आपने उसके ऊपर पिन कोड मांगे। नॉर्मली क्या होता है, जस्ट एक छोटा सा एक सिग्नल होता है, जस्ट जैसे कि आपने अपना जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उस मशीन के ऊपर रखा है, और वो आपको स्कैन करके आपसे पेमेंट रिसीव कर लेना। आपने इसको खास तौर पे कहना है कि आपने इस तरह पेमेंट नहीं करनी, आपने चिप एंटर करनी है। चिप जब कार्ड एंटर होगा, चिप एंटर होगी, तो वो कोड मांगेगा। जब कोड मांगेगा तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि आपने ये कोड खुद एंटर किया है। और मशीन भी वो यूज़ करनी है जैसे नॉर्मली लोगों के पास अलग अलग किस्म की मशीन्स होती हैं, जो एक आपका एतबारी, जैसे कि जिससे आप पेट्रोल डलवाते हैं उसी से पेट्रोल डलवाएं, कभी कोई मसला नहीं हुआ, कोई मिसहैप नहीं हुआ, आप उससे डलवाएं। कोई रेस्टोरेंट वगैरह जिधर से आप खाते हैं, आपको पता है कि इस जगह पे ये मसला नहीं हो सकता, वहाँ पे आप यूज़ करें। बाकी जो लोग हैं वो इस चीज़ से परहेज़ करें कि डेबिट कार्ड वगैरह अपने जो हैं वो कभी किसी को ना दें। उसके पीछे 3 सिक्योरिटी कोड्स होते हैं, मीन तीन डिजिट्स होते हैं नॉर्मली उसके पीछे लिखे हुए, जो सिक्योरिटी कोड होता है, जिससे आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी होते हैं। मैं आपको ये भी एक चीज़ बताता हूँ, एक कस्टमर था, वो फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ था और उसका डेबिट कार्ड यहाँ पर किसी के पास था, और वो डेबिट कार्ड भी समझ लें इस तरह था कि वो यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उस बंदे के अकाउंट में से पैसे कटते जा रहे थे, और उसको मैसेजेस आ रहे थे, उसको ईमेल्स आ रही थी उस नंबर पे। तो उस बंदे ने उसको बाहर कांटेक्ट किया कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐप है जो आप इसको यूज़ कर रहे हो। उसने कहा मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो कह रहा था। शर्टन टाइप पे उसकी 40,000 की एक ट्रांजेक्शन हुई थी कराची में, वो लाहौर में बैठा हुआ था। फिर मेरे पास वो बंदा मेरे पास आया, उस मतलब कि वो ट्रांजेक्शन्स के दौरान वो बंदा मेरे पास आया कि इस तरह फलां बंदे का ये डेबिट कार्ड है, मेरा भाई लगता है ये। वो बंदा बाहर होता है, डेबिट कार्ड मेरे पास है, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं डेबिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहा, और ये देखिए मुझे ट्रांजेक्शन्स के मैसेजेस आ रहे हैं।
तो आपने इस चीज़ से परहेज़ करनी है कि आपने किसी को अपना डेबिट कार्ड यूज़ करने के लिए भी नहीं देना, कि जैसे आप किसी को कह देते हैं यार ये जाओ एटीएम कार्ड यूज़ करके आ जाओ, कोई इजी पैसा जैज़ कैश का आप पिन कोड बता देते हैं, यार मैं आपके फ़ोन में लॉगिन कर लेता हूँ, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं चल रहा, मेरी ऐप है वो मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं आपके फ़ोन में ऐप लॉगिन कर लेता हूँ। उसमें उसके बाद एक आता है सेव और नोट नाउ का। होता क्या, सेव में वो आपका पासवर्ड जो होता है और यूज़र नेम सेव कर लेते हैं, और खुदा न खास्ता ऐसे उसके दिमाग में कोई बात आ जाए और वो उस आपका डेबिट कार्ड जो है वो मिसयूज़ कर सकता है आपकी ऐप के थ्रू, वहाँ से शॉपिंग कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने शॉपिंग की है। तो आप लोगों ने इस चीज़ से परहेज़ करना है कि आपने अपनी ये सिक्योरिटी रखनी है कि आपने अपनी ये चीज़ें किसी को भी नहीं बतानी, अपने पोजीशन में अपना कार्ड रखें, किसी को कुछ भी ना बताएं, ठीक है। नॉर्मली स्कैमिंग हो रही है और लोग करते जा रहे हैं ये चीज़ें, और फर्दर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको सारी डिटेल्स इसकी बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। और भी काफ़ी इस चीज़ से रिलेटेड है, स्कैमिंग से रिलेटेड जो नॉर्मली लोगों के साथ होता है, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी उम्मीद है कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव था और आजकल ये सारा ट्रेंडिंग में है कि लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने इन्फ्लेशन रेट किया जा रहा है, उसकी वजह से लोग इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। मेहनत करने की बजाय वो कह रहे हैं हम 2 नंबर ही करें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखते हुए कि आप अपने आप को सिक्योर रखें, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको वो लोग पसंद आया होगा, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआ करिएगा, मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई भी थी, कि जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।